कभी कभी कोई ट्रिप सिर्फ जगह देखने का एक्सपीरियंस नहीं होता, इट ब्रिंग्स यू क्लोजर टू योर सेल्फ। सापा में 2 दिन मेरे लिए कुछ ऐसे ही थे। हनोई के हसल बसल से निकलकर हम 6 आवर्स की लग्जरी बस राइड के बाद सापा पहुंचे। रोड ट्रिप था बट बिल्कुल टायरिंग नहीं लगा। लग्जरी बस काफ़ी कंफर्टेबल था और सीनिक व्यूज़ के साथ हम कब सापा पहुंच गए पता ही नहीं चला। सापा एक छोटा सा माउंटेन टाउन है और हमारा होटल भी अच्छा था। Although rooms simple थे, but the view from our room was absolutely breathtaking और breakfast भी included था, so we were sorted for 2 days। वैसे तो मुझे बीचेस और पानी दोनों ही बहुत पसंद है, बट पहाड़ों की ठंडी हवा, हल्की सी मिट्टी और लकड़ी की खुशबू एक अलग ही सुकून देता है। मुझे माउंटेन्स में रहना बहुत अपना सा लगता है। मेरा बस चले तो मैं तो चाय और मैगी के साथ अपने रूम की बालकनी में बैठ के इस व्यू को एंजॉय ही करती रहूं। बट हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हमें 1 घंटे के अंदर निकलना था कैटकैट विलेज के हाफ डे ट्रिप के लिए। Contrary to what the name suggests, Catcat village has nothing to do with cats. During colonial times, फ्रेंच लोगों ने एक नियर बाय वाटरफॉल का नाम कैट्स कैट्स रखा था, जो कि इस विलेज के सेंटर में है। तो तब से ही इस विलेज का नाम पड़ गया है कैटकैट विलेज। इतनी पीसफुल जगह के लिए काफी पोएटिक नाम है ना। ये विलेज एक वैली में लोकेटेड है और ब्लैक मॉन्ग ट्राइब का घर है और यहाँ के लोगों की जिंदगी बहुत सिंपल है। Their name Black Hmong comes from indigo dyed traditional clothes। तो यहाँ के लोग मोस्टली डार्क इंडिगो कलर के जैकेट्स, स्कर्ट्स और लेगिंग्स पहनते हैं और उस पे कलरफुल पैटर्न्स एम्ब्रॉयडर्ड होते हैं। बहुत सारे एंशिएंट हाउसेस के बाहर हमने इंडिगो के लार्ज पॉट्स देखे। इस विलेज की लेडीज एम्ब्रॉयडरी, वीविंग और बाटिक आर्ट में काफ़ी स्किल्ड है। तो यहाँ की विलेज शॉप्स में हैंड वूवन बैग्स, स्कार्फ्स, जैकेट्स एंड इवन हेम टेक्सटाइल्स बहुत देखने को मिलता है। All of them have motifs that reflect their spiritual beliefs and tribal stories. These women play a very active role not just in the family life but also in the local economy। यहाँ के narrow streets, ancient wooden houses, small shops with handicrafts and organic spices, ये सब देखकर ऐसे फील होता है जैसे हमने टाइम ट्रैवल कर लिया है और पास्ट में आ गए हैं। ऐसी पहाड़ों में विलेज लाइफ की भी अपनी अलग ही ब्यूटी है ना। मेरा ऑलवेज एक ड्रीम रहा है कि मैं अपनी लाइफ में एक बार माउंटेन लाइफ एक्सपीरियंस करूं। बट हम जब थोड़े टाइम के लिए यहाँ आते हैं तो हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि यहाँ के लोगों के पास ना कोई फैंसी इक्विपमेंट्स है, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है और पूरे टाइम इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस भी नहीं है। आई ऑफ्टन वंडर जो लोग सिटीज़ में ही रहे हैं, क्या उनके लिए ये लाइफ एंजॉय करना पॉसिबल है? एनीवे, जैसे ही हम प्रॉपर कैटकैट विलेज पहुंचे तो ऐसे लगा एक अलग ही वर्ल्ड में आ गए हैं। यहाँ पे हॉर्सेस थे, लोकल लेडीज ट्रेडिशनल ड्रेसेस में फोटोशूट करा रहे थे, कॉटेजेस थे, वाटरफॉल्स, ट्रेडिशनल डांस परफॉर्मेंस, ये सब बहुत ही ड्रीमी था। और जब विलेज से एग्जिट के साइड हम ऊपर चढ़ने लगे तभी बारिश शुरू हो गई। पर माउंटेन्स में भीगने का भी अपना अलग ही मज़ा है। शाम को थोड़ा फ्री टाइम मिला तो हम अर्ली डिनर के लिए हमारी होटल के एकदम सामने एक क्यूट से लोकल कैफ़े में आ गए। ऊपर वाली ओपन सीटिंग ली, सामने माउंटेन्स, क्लाउड्स, वैलीज और सेटिंग सन का व्यू था। मज़ा ही आ गया। ऑल्दो हमें यहाँ के फूड के बारे में कोई आइडिया नहीं था, बट व्यू देखकर ही लगा अच्छा डिसीजन था यहाँ आने का। वी ऑर्डर्ड अ हॉट बाउल ऑफ सूप। ठंडी ठंडी हवा और गरम सूपी नूडल्स, क्या परफेक्ट कॉम्बो है ना। सरप्राइजिंगली फूड वॉज अमेजिंग। वियतनामीज फूड स्पाइसी नहीं होता बट इट्स फ्रेश एंड फ्लेवरफुल। मुझे सच में बहुत पसंद है। हम सिर्फ डिनर करने आए थे लेकिन ऑलमोस्ट 2 घंटे बैठ गए। कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं लगी, इतना पीसफुल और कोजी लग रहा था। रात को हमने थोड़ा नाइट मार्केट चेकआउट किया और नए दोस्तों के साथ चिल किया। अगली सुबह हम गए माउंट फंसिपन, जिसे रूफ ऑफ इंडो चाइना भी कहते हैं। सो दिस इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ वियतनाम, लाओस एंड कंबोडिया, अप्रॉक्सीमेटली 3147 मीटर्स अबव द सी लेवल। और यहाँ तक जाने के लिए हमने लिया फंसिपन लेजेंड केबल कार। ये केबल कार दुनिया की लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप 3 रोप केबल कार है। ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर्स लॉन्ग जर्नी पूरे माउंटेन्स के ऊपर से जाती है।
नीचे राइस टेरेसेस, जंगल और क्लाउड्स का अमेजिंग व्यू। द राइड इज़ अबाउट 45 मिनट्स टू 1 आवर। लाइफ में पहली बार इतनी लंबी केबल कार राइड की और इतने मेस्मराइजिंग व्यूज़। जब हम टॉप पे पहुंचे सब कुछ फॉग से कवर्ड था, विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो। हवा बहुत तेज़ और ठंडी थी, बट इट वॉज ब्यूटीफुल। वहाँ इंडो चाइना समिट पे एक क्यूट सा कैफ़े मिला। हमने गरम कॉफ़ी ली और क्लाउड्स के बीच में बैठ के सिर्फ बातें की। हमने यहाँ पे भी आराम से 2 घंटे स्पेंड किए और टाइम कहाँ बीत गया पता ही नहीं चला। वापस आते वक्त हम गए रोज गार्डन और इंसेंस बनाने वाले छोटे फैक्ट्री में। इतने सेरेन व्यूज थे आसपास में, जहाँ तक नजर जाए सिर्फ माउंटेन्स और मिस्ट। सापा इज नॉट अबाउट फैंसी प्लेसेस, इट्स अबाउट फीलिंग अलाइव इन द स्लोनेस, और मुझे बस वही चाहिए। You know, some places are not love at first sight. The people, the places, the wind, the clouds, the joy, the peace, the food, and the gentle kindness that surrounds you at that place makes you fall in love with it, gently and slowly. But that love lasts forever in your heart. Sapa, you felt like home.